चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम, पुराना अहदनामा और ज़बूर की किताब, 27 ज़बूर और 23 आयत मुबारक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदाओं की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, मुझे कश आ जाता। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद नबी ने जब ये ज़बूर लिखा तो वो बहुत सी मुश्किलात परेशानियों में गिरा हुआ था, क्योंकि साउल उसको ढूंढ रहा था कि उसको कत्ल कर दे। तो वो उस वक्त खुदा की ये तारीफ बयान करता है और वो कहता है कि खुदावंद, अगर मुझे तेरी भलाई ना देखनी होती, अगर मुझे तेरी भलाई पर यकीन ना होता तो शायद मैं बेहोश हो जाता और मुझे कुछ हो जाता, मुझे गश आ जाता, मैं बेहोश हो जाता, ऐसी हालत में चला जाता। वो कहता है, मुझे तेरी भलाई पर यकीन था कि तू मुझे बचाएगा। उस पर हर वक्त मुश्किल आती है, परेशानी आती है, लेकिन वो क्या करता है? वो तवक्कल, भरोसा खुदा पर रखता है। दाऊद खुदा पर यकीन करता है। दाऊद की ताकत जो है, उसकी फौज, उसके मकाम, उसकी दौलत पर नहीं थी। उसकी ताकत खुदा के उन वादों पर थी जो वादे खुदा ने किए हैं। वो यकीन रखता था कि खुदा अपना काम मेरे लिए कर रहा है। इसीलिए वो खुदा को कहता है कि अगर मुझे तेरी भलाई ना देखनी होती तो मैं तो बेहोश हो जाता, बेसुदा हो जाता, ऐसा कि शायद मुझे में जान ही ना रहती, लेकिन मुझे तेरी भलाई देखनी। खुदा का ये पाक कलाम हमें सिखाता है कि एक मोमिन जो खुदा के जो रास्तबाज है, जो वफादार है, जो खुदा पर ईमान रखता है, उसकी उम्मीद हालात पर नहीं होती, उसकी उम्मीद फक्त अपने खुदा पर होती है, उसके वादों पर होती है। वो यकीन रखता है कि आज नहीं तो कल मेरा काम खुदा कर रहा है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम बयान करता है। जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि तू एक दिन भी परेशानी और हालत में रहकर अपने दिन को नहीं बढ़ा सकता। तू कभी भी अपने बाल को भी काला या सफ़ेद नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुदरत खुदा के पास है। तो उस खुदा पर ईमान रखें जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो परिंदों को भी मुहैया करता है, वो हर एक के को समझता, देखता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आपकी मोहब्बत उससे कितनी है, आप कितना उसके साथ वफादार हैं। आज दाऊद को देखें, दाऊद क्या कहता है? वो जो भी था, जैसा वो छुप रहा था, लेकिन खुदा उसको बचा रहा था, खुदा उसको सेव कर रहा था। हर जगह पर खुदा उसको गाइड कर रहा होता है, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता है, वो ईमान रखता है। तो यकीन जाने, अगर आज हम पर भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब हम खुदा के साथ हैं, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, तो वो बेशक हमें बचाता है। बेशक ये बातें कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी पैदा होती है। कोई भी काम, ऐसा काम जो आप कहते हैं आसानी से हो जाता है, तो यकीन जाने उसकी इंतहा हमेशा बुरी होती है, लेकिन जो मुश्किल से गुजरकर आसानी की तरफ जाता है, वो हमेशा अपने अच्छे मुकाम को हासिल करता है। अगर आज हम बहुत सी मुश्किल परेशानियों में घिरे भी हुए हैं, तो चर्च ऑन द रोड मेरे नौजवानों, याद रखें, खुदावंद हमें निकालने की कुदरत रखता है। दाऊद को देखें कि खुदा पर उसका ईमान, उसका भरोसा। जब हम इसी ज़बूर की आयत नंबर 14 को पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है, दाऊद कहता है, खुदावंद की आस रख, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कावी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आमीन। यानी कि हमें सिर्फ अपने खुदा पर अपना भरोसा रखना है। किसी पीर फकीर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता तंग जरूर है, लेकिन ये निजात का, रिहाई का और तमाम परेशानियों का हल यही है। जो रास्ता आपको मुश्किल लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि इससे गुजरना मुश्किल है, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ईमान रखें, खुदावंद हम सबको बहुत ब्लेस कर देने वाला है। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करने वाला है। खुदा आपके तमाम बंधन जुओं को तोड़ने वाला है। बेशक यीशु के नाम में ऐसा होगा। आज का कलाम
ہم سبوں کے لیے باعث برکت